यूनिट नंबर 12 जी 3 days टू सी देखने के 3 दिन। हेलन केलर इसकी राइटर है। पैराग्राफ नंबर 1। समटाइम्स बाज़-औक़ात आई हैव थॉट मैंने सोचा है दैट कि इट वुड बी ये होगा एन एक्सीलेंट एक शानदार रूल उसूल टू लिव गुजारें ईच डे हर दिन एज इफ़ ऐसे जैसे गोया कि वी डाई हम मर जाएंगे टुमारो कल। बाज़ औक़ात मैंने सोचा है कि ये एक शानदार उसूल होगा कि हम हर दिन ऐसे गुजारें जैसे कल हम मर जाएंगे। सच ऐसा एन एक एटीट्यूड रवैया वुड एम्फसाइज जोर देगा शार्पली बहुत ज़्यादा द वैल्यूज़ अक़दार ऑफ लाइफ ज़िंदगी की। ऐसा एक रवैया ज़िंदगी की अक़दार पर बहुत ज़ोर देगा। वी शुड लिव हमें गुजारना चाहिए ईच डे हर दिन विद जेंटलनेस शराफत विगर ताकत एंड अ कीननेस और शौक ऑफ एप्रिसिएशन दाद तहसीन विच इज़ ऑफन लॉस्ट जो अक्सर खो जाता है ज़ाया हो जाता है। वैन जब टाइम स्ट्रेचेज वक्त फैल जाता है बिफोर अस हमारे सामने इन द कॉन्स्टेंट वसी पैनोरामा मंजरनामा ऑफ मोर मज़ीद डेज दिनों एंड मंथ्स और महीनों एंड ईयर्स और सालों टू कम आने वाले। हमें हर दिन शराफत ताकत और दाद के शौक़ के साथ गुजारना चाहिए जो अक्सर ज़ाया हो जाता है जब वक्त आने वाले मज़ीद दिनों महीनों और सालों के वसी मंजरनामे में फैल जाता है। देयर आर दोज ऑफ कोर्स यकीनन वो लोग भी हैं हु वुड अडॉप्ट जो अपनाएंगे द एपिक्यूरियन माटो ऐश परस्ती का उसूल ऑफ ईट खाओ ड्रिंक पियो एंड बी मैरी और खुश हो जाओ। बट मोस्ट पीपल लेकिन ज़्यादातर लोगों की वुड बी चेसनड इसलाह हो जाएगी बाई से द सर्टेनिटी यकीन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ किसी भी वक्त आने वाली मौत के यकीन से। यकीनन वो लोग भी हैं जो खाओ पियो और खुश हो जाओ का ऐश परस्ती का उसूल अपनाएंगे लेकिन किसी भी लम्हे आने वाली मौत के यकीन से ज़्यादातर लोगों की इस्लाह हो जाएगी। पैराग्राफ नंबर 5 जी द नेक्स्ट डे अगले दिन द सेकंड डे दूसरे दिन ऑफ साइट बसारत के आई शुड राइज मैं उठ जाऊंगी विद द डॉन सुबह सवेरे एंड सी और देखूंगी द थ्रिलिंग सनसनी खेज हिजान अंगेज मिरेकल मोजज़ा बाय विच जिससे नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड रात बदल दी जाती है इनटू डे दिन में। अगले दिन बसारत के दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे उठ जाऊंगी और वो सनसनी खेज मोजज़ा देखूंगी जिससे रात दिन में बदल दी जाती है। आई शुड बी होल्ड मैं देखूंगी विद ऑ एहतराम से द मैग्निफिशेंट अजीम शान पैनोरामा मंजर ऑफ लाइफ ज़िंदगी का विद विच जिससे द सन सूरज अवेकन्स जगाता है द स्लीपिंग सोई हुई अर्थ ज़मीन को। मैं एहतराम से ज़िंदगी का अजीम शान मंजर देखूंगी जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को जगाता है। अच्छा जी इस पैराग्राफ से रिलेटेड टेक्सचुअल क्वेश्चन है वाई इज़ द अराइजिंग ऑफ द सन सो स्पेशल फॉर द ऑथर। वाई इज़ क्यों है द अराइजिंग उभरना ऑफ द सन सूरज का सो स्पेशल इतना ख़ास फॉर द ऑथर मुसन्निफ़ के लिए। तो हम यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे द अराइजिंग ऑफ द सन ये हमारा सब्जेक्ट है द अराइजिंग ऑफ द सन तो आगे इज़ आ जाएगा। The rising of the sun is so special for the author because it awakens the sleeping earth क्योंकि ये सोई हुई ज़मीन को जगाता है। पैराग्राफ नंबर 6 This day I should devote ये दिन मैं वक्फ कर दूंगी to a hasty glimpse एक सरसरी झलक of the world दुनिया की past and present माजी और हाल। ये दिन मैं दुनिया के माजी और हाल की झलक देखने के लिए वक्फ कर दूंगी। आई शुड वांट मैं चाहूँगी टू सी देखना द पेजेंट नज़ारा ऑफ मैन्स प्रोग्रेस इंसान की तरक्की का
द कलाइडोस्कोपिक तब्दील होते हुए ऑफ द एजेस अदवार का। मैं इंसान की तरक्की के तब्दील होते हुए नज़ारे को देखना चाहूँगी। हाउ कैन, कैसे सकता है, सो मच, इतना ज़्यादा, बी कंप्रेस्ड, समाया, इनटू वन दिन, एक दिन में, ये सब कुछ एक दिन में कैसे समाया जा सकता है। थ्रो द म्यूज़ियम्स ऑफ कोर्स, थ्रो के ज़रिए, द म्यूज़ियम्स, अजायब घरों, ऑफ कोर्स यकीनन, यकीनन अजायब घरों के ज़रिए। अच्छा जी, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज हेलन केलर? हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर वाज अ ब्लाइंड एंड डेफ अमेरिकन राइटर। हेलन केलर थी एक नाबीना और बहरी अमरीकी मुसन्निफ़ा खातून थी। अकॉर्डिंग टू हर, उसके मुताबिक, यानी उसका नज़रिया ये था कि फ़िज़िकल फिटनेस, जिस्मानी सेहतमंदी, अ ब्लेसिंग, जो कि एक नेमत है, इज़ लीस्ट एप्रिशिएटेड, को कम सराहा जाता है, कम उसकी कदर की जाती है, बाय द पीपल हु हैव इट, उन लोगों के ज़रिए जो ये रखते हैं। यानी अल्लाह पाक ने इंसान को हर नेमत दी है, देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, लेकिन जिनके पास ये सारी नेमतें हैं उनको इनकी कदर नहीं है। जो ये नेमतें रखते हैं उनको इसकी कदर नहीं। पैराग्राफ नंबर 8, आई शैल हैव नो टाइम, मेरे पास कोई वक्त नहीं होगा, टू वेस्ट, ज़ाया करने के लिए, इन रिग्रेट, हसरत में, फॉर लॉन्गिंग, ख्वाहिश, देयर इज़ सो मच, बहुत कुछ है, टू सी, देखने के लिए, मेरे पास ख्वाहिश की हसरत में ज़ाया करने के लिए कोई वक्त नहीं होगा, देखने के लिए बहुत कुछ है। द फर्स्ट डे, पहला दिन, आई डिवोटेड, मैंने वक्फ कर दिया, टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, एनिमेट, जानदार, एनिमेट, और बेजान। पहला दिन मैंने अपने जानदार और बेजान दोस्तों के लिए वक्फ कर दिया। द सेकेंड, दूसरे दिन ने, रिवील्ड, ज़ाहिर की, टू मी, मुझ पर, द हिस्ट्री, तारीख़, ऑफ मैन, इंसान की, एंड नेचर, और कुदरत की। दूसरे दिन ने मुझ पर इंसान और कुदरत की तारीख़ ज़ाहिर की। टुडे, आज का दिन, आई शैल स्पेंड, मैं गुजारूंगी, इन द वर्क अ डे, कामकाज में, वर्ल्ड, कामकाज की दुनिया में, ऑफ द प्रेजेंट, मौजूदा दौर की, अमिड, दरमियान, द हांट्स, आने जाने की जगहों, ऑफ मैन, इंसानों की, गोइंग अबाउट, जहाँ वो आते जाते हैं, द बिज़नेस ऑफ लाइफ, कारोबार ज़िंदगी के लिए। आज का दिन मैं मौजूदा दौर की, कामकाज की दुनिया में, कारोबार ज़िंदगी के लिए, इंसानों की आने जाने की जगहों के दरमियान गुजारूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट मेक्स यू फील, क्या चीज़ आपको एहसास दिलाती है, दैट द ऑथर इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड, कि मुसन्निफ़ जो है वो उदास और परेशान है। तो शी सेज़ दैट द सीइंग पीपल सी लिटिल, इस ऐसे में राइटर कहती है कि देखने वाले लोग बहुत कम देखते हैं, यानी जिन्हें अल्लाह पाक ने नेमतें दी हुई हैं वो उनको इस्तेमाल नहीं करते। अब इट मेक्स मी फील, ठीक है, इट मेक्स मी फील दैट द ऑथर इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड,